गुप्त नवरात्रि की मंत्र सिद्धि तथा साधना सिद्धि की एक विशेष अनुभूति और माँ काली का दिव्य दर्शन, ये विषय आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जिन भी साधकों को देवता का दर्शन प्राप्त करना है, माँ काली की कृपा प्राप्त करनी है, इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी है, उनके लिए ये सभी बातें अत्यधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए अगर ये सब बातें आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पिछले 2-3 दिनों से हम अनुभूति की, जो भी हमारी साधना की अनुभूति थी, वो आप तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि हमारी 8 से 9 घंटे तक चलने वाली साधना। तो इसका क्या रहस्य है, मंत्र सिद्धि की क्या अनुभूति है, मंत्र देवता का क्या दर्शन है, आदि तमाम बातें हम एक एक करके आपके सामने रखते हैं। तो हुआ ऐसे, पहले 2 या 3 दिनों तक हमारी साधना 2 या 3 घंटे तक चली। उसके बाद हम जैसे ही साधना में बैठने लगे, ये शायद तीसरा या चौथा दिन था, तो आज 7वां दिन है नवरात्रि का। तो ये जो 3 दिन थे, वहाँ पे हुआ ऐसे, सुबह 3:40 पर हमारी वापस से साधना शुरू हुई। जैसे कि हमने सिद्ध भस्मासन का एक इस संपूर्ण साधना में प्रयोग किया था, उसी तरीके से भस्म से निर्मित एक विशेष काली तंत्र का भी हमने माफ़ करें, काली यंत्र का भी हमने इस साधना में प्रयोग किया। इस काली यंत्र को विशेष तरीके से निकाल कर भस्म से ही सिद्ध करना होता है। ये सभी तमाम चीज़ें, तंत्र की गुप्त बातें करके हमने साधना को शुरुआत की। हुआ ऐसे कि हमारा मंत्र चल रहा था, तो मंत्र जाप जैसे जैसे हो रहा था, वैसे वैसे कुछ विशेष मुद्राएं करते हुए हम साधना में बैठ गए। उसके बाद जैसे ही 1 या 1.5 घंटे का समय बीता होगा और साथ में हमारी तकरीबन 41 माला वहाँ पे हो चुकी होगी, और उसी क्षण हुआ ऐसे कि कुछ बीज मंत्र हमारे भ्रूमध्य के सामने दिखना हमें शुरू हुआ। जैसे जैसे भ्रूमध्य में वो हमें बीज मंत्र दिख रहे थे मंत्र के, तो वैसे वैसे उस हर बीज मंत्र में अपना जो रंग था वो अलग अलग दिखाई देना शुरू हुआ। मानो एक बीज है वो लाल रंग का दिख रहा था, दूसरे हरा रंग का दिख रहा था, और जो तीसरा बीज था वो किसी अन्य रंग का दिख रहा था, शायद वह सफ़ेद रंग था। तो ये जैसे ही ये तीनों बीज हमारे सामने आए, वैसे वैसे इन तीनों बीजों के ऊपर हमारी जो ध्यान साधना थी, वो एक तरीके से हमारी मंत्र साधना से, मंत्र की ध्यान साधना वहीं से शुरू हुई। और उस दिन हुआ ऐसे था कि तकरीबन 3-4 घंटे बाद हमारे साथ जो 1-2 साधक रहते हैं, वो साधक हमें देखने के लिए आए, परंतु उन्होंने कहा कि आजू बाजू में इतनी सुगंध फैली हुई थी और इतना प्रकाश था कि वो हमें ठीक से देख भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद हमारी साधना वैसे ही निरंतरता से चलती रही, और साधना जैसे जैसे हमारी समाप्त होने को थी, वैसे वैसे उन 3 बीजों को मिलाकर हमें एक आकृति दिखाई देना शुरू हुआ, और वो आकृति बहुत बड़ी थी, इसलिए उस दिन हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। परंतु जब हमने आंखें खोली तो हमें समझ में आया कि 7 से 8 घंटे बीत चुके थे। लेकिन ये साधना कैसी हुई, क्या हुई, ये इससे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद आती है अनुभूति दूसरे दिन की। तो उसके बाद जब दूसरा दिन था तब भी ऐसे ही हुआ, लेकिन आज जो हमें विशेष तरीके से बीज मंत्र के रंग दिखाई दिए, वो कुछ एक पहले 10 माला या फिर 12 मालाओं के लिए वो बीज मंत्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद वापस से वो आकृति हमारे आंखों के सामने स्पष्ट हुई, और जो माँ काली का एक भव्य ऐसा रूप हमें दिखाई दिया, वो अपने आप में नीले और सफ़ेद रंग का था। और उसके साथ ही उनकी जो आभा थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि मानो इस संपूर्ण विश्व को ही, उनके ही एक तरीके से तेज से इस संपूर्ण विश्व को एक तरीके से तेज मिलता है, शक्ति मिलती है। ऐसी एक विचित्र अनुभूति हमें हुई। और आज हम जब साधना कर रहे थे तो हमारी कल की साधना भी तकरीबन 5-6 घंटे के तकरीबन चली, और साथ में ही हमें ऐसा भी आभास हुआ कि दिन भर जब हम साधना करने के बाद उठकर बाकी की चीज़ें कर रहे थे, तो एक विशेष गंध था, जिसे काली माता का गंध आप कह सकते हैं, वो भी हमारे साथ ही बाकी के साधकों को आ रहा था। इस तरीके से उस दिन की अनुभूति रही।
आज हम जब साधना में बैठे तो हमें माँ काली की ही सिर्फ मूर्ति हमारे भ्रूमध्य में दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे उस मूर्ति को स्पष्ट होते जैसे जैसे हमने देखा तो हमारी संपूर्ण तरीके की जो अहम की जो एक तरीके से एक प्रक्रिया होती है कि जो हमें खुद के बारे में अनुभूति आती है वो सभी प्रकार की अनुभूति लुप्त होकर केवल माता काली को ही हम अनेक घंटों से देख रहे हैं और माता काली ही जाप कर रही है। इस तरीके से जबरदस्त ऐसी अनुभूति हुई और इस सभी प्रकार की अनुभूतियों की वजह से हमारी बीते दिनों 3-4 दिन की साधना 8-8 घंटे चली और बस इसी की वजह से आपको जो भी हमारी अनुभूति थी वो हम नहीं पहुंचा पाए। इसके साथ में आपको मंत्र सिद्धि के बारे में ये लक्षण बताना चाहेंगे कि जब भी आप मंत्र की देवता का ध्यान करते हैं, मंत्र की जब भी आप साधना करते हैं तो जैसे जैसे आपकी साधना परिपक्व होती जाती है, आपकी साधना सिद्ध होती जाती है, आपके भ्रूमध्य में अनेक प्रकार के बीज हो या मंत्र की देवता हो वो भ्रूमध्य में प्रकट होने लगती है और जैसे जैसे उस देवता में तेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको खुद की जो एक तरीके से अहम की जो अनुभूति होती है वो लुप्त होती जाती है और केवल वही देवता दिखाई देती है। बस इसी को मंत्र सिद्धि कहते हैं। आज ये अनुभूति आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मंत्र सिद्धि की अनुभूति कहीं पे भी आपको शायद सुनने को नहीं मिलेगी, परंतु इसी को मंत्र सिद्धि कहते हैं, इसी को देवता सिद्धि कहते हैं। और ऐसी अनुभूति कई सालों बाद हमें भी आई क्योंकि ये साक्षात हमारे गुरुदेव की आज्ञा थी ध्यान के माध्यम से इस विशेष तरीके से मंत्र की साधना करने की। और हमें जो भी बाकी रात में जो हमारी साधना होती है तो रात में साधना 12 से 2 के बीच जो होती है उसमें भी कई दिनों से पिछले 4-5 दिनों से हमें वही बीज बार बार दिखाई देते हैं। इस तरीके से हमारी अनुभूति है। इसलिए सभी साधक ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का ध्यान करना सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा साधक मंत्र की अनुभूति लेना भी सीखें। इस तरीके से ये हमारी अनुभूति थी। अभी बाकी की जो अनुभूति रहेगी अगले 2 दिन की वो भी हम आपको विशेष तरीके से ऐसे ही वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।